लालकुआं के संजय नगर कॉलोनी, फलहारी बाबा मंदिर और राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में रेलवे की नापजोख कार्रवाई के खिलाफ अब स्थानीय लोग खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इसी कड़ी में आज जाल ग्राउंड में क्षेत्रवासियों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें एकजुट होकर संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में तय किया गया कि रेलवे द्वारा की गई नापजोख की कार्रवाई का अब संगठित रूप से विरोध किया जाएगा। समिति ने साफ कर दिया है कि यदि रेलवे विभाग फिर से कॉलोनियों में नापजोख करने पहुंचा तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। लोगों का कहना है कि रेलवे की इस कार्रवाई से हजारों लोग बेघर होने की कगार पर आ गए हैं। न किसी को नोटिस, न कोई वैकल्पिक व्यवस्था, सीधे जमीन पर कब्जा हटाने की तैयारी ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया है। संघर्ष समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और न्यायालय की शरण में जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं, बल्कि उनकी वर्षों पुरानी बस्ती और जीविका से जुड़ा मुद्दा है। लालकुआं के लोग अब पूरी तरह आंदोलन के मूड में हैं और रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जबरन कार्रवाई की गई तो जवाब सड़कों पर मिलेगा। पत्रकार महोदय, देखो, जैसे आपको पता है कि लालकुआं पूरा कोई बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं, ठीक है। अगर हम लालकुआं नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को लेके चले तो यहाँ की टोटल जनसंख्या तक, अगर हम वोटर की बात करें तो 18 से 20 हजार वोटर और टोटल जनसंख्या तकरीबन जो है 35 से 40 हजार है, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ बाहरी लोग आकर बसे थे सब, ठीक है। उसके बाद इसको जो है लालकुआं में पहले आप जानते हैं गौला में चुगान हुआ करता था, जंगल की लकड़ियां, यही कारोबार था यहाँ। तो आप जानते हैं सारे ही जितने भी लोग हैं वो सब बाहरी लोग आए बसे हैं। अब आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लाइन हो, कभी वन विभाग तोड़ने आ जा रहा है, ठीक, कभी रेलवे तोड़ने आ जा रहा है, कभी पीडब्ल्यूडी आ जा रहा है, कभी भूतल परिवहन विभाग वाले आ जा रहे हैं हाईवे के नाम पे। और अभी आप देख रहे हैं कि नगीना कॉलोनी 3 चरणों में तोड़ी गई, जबकि इतनी जमीन जो उनकी जमीन थी नहीं वो भी तोड़ी गई, ठीक। और जहां तक अब ये बात सही है गलत है, जिस पिट लाइन के लिए इन्होंने तोड़ी थी, पता चला कि वो पिट लाइन भी कैंसिल हो गई है और वही पिट लाइन चलेगी जो पुरानी बनी हुई थी। तो आगे इसमें संघर्ष करेंगे। देखिए, ये हम लोग कोई पैसे वाले लोग तो है नहीं, गरीब लोग हैं, यही हमारा घर है, यही सब कुछ है, ठीक है। इसके लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, सारे अधिकारियों से मिलेंगे। और अगर यहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सरासर जिसे कहते हैं कि गुंडागर्दी कर रही है। हम गरीब लोग हैं। मैं खुद 46 साल का हूं, मैं यहीं पैदा हुआ हूं। मुझे जब हम लोग बसे थे राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में, तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने बाकायदा हम लोगों को यहाँ बसाया था, जैसे बिंदुखत्ते को बसाया। तब ये रेलवे की जमीन नहीं थी। आज रेलवे को क्या जरूरत है, क्या है, इस बंगाली कॉलोनी का जो सीमांकन था उसको 3 बार तोड़ा गया और चौथी बार में इन्होंने अपनी बाउंड्री कर दी। अब हमारे वहाँ 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बन गया। अब रेलवे को जब जब जरूरत पड़ती है वो अपना फीता लेकर के आ जाते हैं और ये तोड़ने लग जाते हैं। क्योंकि इस समय सरकार भी हमारा है, विधायक भी हमारा है और सांसद भी हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं। तो हम प्रयासरत हैं एक कमेटी के माध्यम से कि विधायक जी, सांसद जी एवं मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस विषय में बात करें और इसका हल निकालें। जो एक दहशत का माहौल है हमारे राजीव नगर बंगाली कॉलोनी हाथी खाना लाइन पर, और इससे जो है हमें मुख्यमंत्री जी इससे निकाले। कहना है कि लालकुआं की जो वसायत है पिछले 50 वर्षों से अधिक की है और यहाँ पर लोग कारोबार की दृष्टि से रहते हैं, गरीब लोग अपना रोजगार करते हैं और उन्होंने अपने मकान भी बना लिए हैं। पूर्व में भी रेलवे की जो जमीन नहीं थी उन्होंने जबरन उसको बलपूर्वक तोड़ा और यही गतिविधियां उन्होंने आज भी शुरू कर दी हैं। हाथीखाना क्षेत्र विशेषकर जो रेल की परिधि में नहीं आता है वहां उन्होंने नपाई का काम शुरू किया है। बंगाली कॉलोनी ने उन्होंने, रेलवे ने अपनी बाउंड्री बनाकर अपना क्षेत्र पूरा ले लिया, उसके बाद उसकी नपाई शुरू कर दी है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। इस संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज बैठकर एक बैठक की है और बैठक कर कर इसको आखिरी दम तक लड़ने का निश्चय लिया है। यहाँ के जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे और गरीबों को ना उजाड़ा जाए इसके लिए एक समिति बनाई गई है, वो पूर्ण रूप से प्रयास करेगी। और माननीय सांसद जी और विधायक जी को इस बारे में अवगत करा दिया है और सांसद जी द्वारा भी रेल विभाग को अवगत करा दिया कि अनावश्यक रूप से ऐसा दबाव न बनाया जाए और जो तत्काल कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए।